अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स लेकर आई हूँ इस वीडियो में। अक्सर क्या होता है कि हमने आर्म होल की जो निशान होते हैं ना वो लगा लिए होते हैं। जैसे ये हमारा जो डीप कटिंग है ये फ्रंट आर्म होल की है और ये जो है ये हमारी बैक आर्म होल की है। हमने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई का निशान भी लगा लिया है और सिलाई का मार्जिन भी रख लिया है। दामन की लेंथ, शर्ट की लेंथ का भी निशान लगा लिया है और दामन का जो सिलाई का हमने मार्जिन लेना होता है वो भी रख लिया है। जस्ट मैं आप लोगों को एक टिप बता रही हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा हो, कटिंग करने का जो सबसे पहला असूल है वो ये है कि आप कटिंग उस वक्त करें जब आप बिल्कुल रिलैक्स, खामोश और घर में अकेले हों। ठीक हो गया। अगर जब आप कटिंग कर रहे हों और इधर उधर से कोई ना कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करे तो आपसे ये गलती अमूमन हो जाती है। वो क्या होती है कि आपने यहाँ से यूं कैंची पकड़ी और इसको आपने यूं कटिंग कर दिया। फ्रंट दामन, बैक दामन दोनों कटिंग हो गए फ्रंट वाली डीप कटिंग पे। अब क्या करें, हमारा जो बैक दामन है वो तो ख़राब हो गया। इसके लिए आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपने अपनी जो कटिंग है उसको जारी रखना है। आपने फिटिंग की कटिंग भी कर लेनी है, नीचे दामन की जो एक्स्ट्रा कटिंग है वो भी कर लेनी है। अब हमने क्या करना है कि अपना जो बैक दामन है उसको हमने किस तरह ठीक करना है, जो कि फ्रंट की डीप कटिंग के साथ ही उसकी कटिंग हो गई है। आपने फ्रंट वाले दामन को उठाना है और इसको 1 इंच के बराबर हमने इसे नीचे कर देना है। ठीक हो गया। ये देखें, जैसे ही हमने अपने फ्रंट वाले दामन को उठाया और नीचे किया और हमारा बैक का दामन वापस अपनी असल कंडीशन में आ जाएगा। इसकी जो कटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट वैसी होगी जैसे हम आम रूटीन में अपनी कटिंग करते हैं। जो ऊपर से तीरे की डीप कटिंग है वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी और बैक का जो कटिंग है वो भी आ जाएगा और जो नीचे सिलाई का मार्जिन है उसमें हमारे बैक दामन की लेंथ का मसला भी हल हो जाएगा। इसमें इतना 2.5-3 इंच का मार्जिन तो हम छोड़ते ही हैं, जिससे हमारी फोल्डिंग वगैरह होती है, पाइपिंग वगैरह होती है, तो उसमें हमारी लेंथ भी कवर हो जाएगी। टिप को फॉलो करना है और अपनी कटिंग को कंटिन्यू करना है। ठीक हो गया। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। और अब इस टिप को आपने याद रखना है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मेरी अगली टिप है वो है बिगनर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है कि अगर आप गोल दामन की कटिंग कर रहे हैं और आपको गुलाई का सही से पता नहीं चलता, तो इसके लिए ज़बरदस्त टिप ये है कि आपने अपने हाथ को इस तरह रखना है दामन पे। अपने हाथ को इसी तरह रखें और फिर इसका आपने कमाल देखना। ये देखें, इस तरह हमने हाथ रखा। मैं ये कटिंग नहीं करी, मैं सिर्फ आप लोगों को इसकी टिप बता रही हूँ कि आपने इसकी गुलाई इस तरह करनी है। ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट शेप आएगी। अपने हाथ को इसी तरह फैला कर रखना है और इस तरह आपने इसकी, ये देखें, जिस तरह आपकी उंगलियां हैं बड़ी छोटी, ये बिल्कुल उसी तरह इसकी कटिंग हो जाएगी। ये देखें कितनी परफेक्ट गोलाई आई है। आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर देती हूँ कि जब भी हम गोल दामन की कटिंग करें तो हमसे परफेक्ट कटिंग नहीं होती। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको मसला होता है, गोल कटिंग सही से नहीं होती, बिल्कुल गुलाई में नहीं होती, बराबर नहीं होती, तो आपने ये टिप ज़रूर आजमानी है। आपको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत अच्छी भी इसकी कटिंग होगी। ये देखें, परफेक्ट इसकी गुलाई आई है। आप इसकी गुलाई चेक करें। ये देखें, आप ये इसकी गुलाई चेक करें कि ये कितनी खूबसूरत इसकी गुलाई आई है। टिप अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। फिटिंग की सिलाई लगाने के पास शर्ट को जब हम सीधा करते हैं तो इसकी जो फिटिंग की सिलाई है वो कुछ इस तरह होती है। अंदर से स्ट्रेच पड़ रहा होता है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं बैठती। इसके लिए एक ज़बरदस्त सी टिप है। हमने क्या करना है कि अपनी जो सिलाई है इसे हमने इस तरह सीधा रखना है और यहाँ पे इसको इस तरह सीधा करके यहाँ पे हमने इस तरह, ये इस तरह हमने प्रेस चला देनी है। ये देखें, यहाँ पे हल्की सी चुनट्स पड़ जाएंगी। इसको हमने ऐसे रखना है और कपड़े को इस तरह खींच लेना।
दूसरी तरफ से भी ऐसे ही करेंगे। ये फिटिंग की सिलाई है, यहाँ पे प्रेस रखी और इसको हमने अंदर की तरफ ऐसे खींच लेना है। ये देखिए जो नट्स पड़ गई। इससे अब जब हम अपनी शर्ट को सीधा करेंगे तो जो फिटिंग की सिलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट नज़र आएगी। ये देखिए अब ये बिल्कुल सीधी हो चुकी है। इसको प्रेस करने की भी ज़रूरत, इसकी जो अंदर वाला सिलाई का जो मार्जिन है वो बिल्कुल बैठ गया है। ये देखिए मैंने इसके ऊपर अभी कोई प्रेस नहीं लगाई, लेकिन इसकी जो अंदर वाला मार्जिन है वो एकदम बैठ गया है और फिटिंग की सिलाई बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रही है। क्या आपको भी कप पैक करने में मसला होता है? अगर इस तरह शॉपर में डालें तो कप टूट जाते हैं और जब भी कहीं भी जाएं तो डिस्टर्ब करते रहते हैं, हिलते रहते हैं, कप टूट जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़बरदस्त सी टिप देने लगी हूँ। आपने क्या करना है, एक बोतल ले लेनी है, छुरी की नोक गरम कर लेनी है और इसको बीचों बीच में से कट कर लेना है। बहुत ही अमेजिंग टिप है। और आपने बोतल को इस तरह खोल लेना है, सारी को आपने नहीं कट करना, बस हाफ से भी थोड़ी सी ज़्यादा आपने इसे कट कर देनी है और फिर इसमें आपने अपने कपों को इस तरह रख देना है। ना तो कप हिलेंगे, ना ही आपस में एक दूसरे के साथ टकराएंगे और ना ही मिट्टी वगैरह से गंदे होंगे। बिल्कुल महफूज और साफ़ सुथरे पिकनिक पे जाएं या कहीं हॉस्पिटल जाएं या किसी को चाय देनी हो, कहीं भेजनी हो, कप पैक करने हो, तो आपने ये आइडिया ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। टिप अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।